राम जी कितने भोले हैं, कितने सीधे हैं, उसका वर्णन यहां पर सुखदेव जी करते हैं कि राम जी जब लौट करके आए रावण को मार करके, तो राज्याभिषेक हुआ, और राज्याभिषेक के बाद में भारतवर्ष के ब्राह्मणों ने जाकर के राम जी को आशीर्वाद दिया, और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेने पर राम जी सबको दक्षिणा दे रहे थे। तो दक्षिणा क्या दे रहे थे उसका वर्णन सुखदेव जी करते हैं। बोले ब्राह्मण जैसे ही आते आकर के आशीर्वाद देते, तो राम जी किसी को अपना सिंहासन दे रहे हैं, किसी को अपने कड़ूला उतार करके दे रहे हैं, किसी को कानन के कुंडल उतार के दे रहे हैं, किसी को गले की माला उतार के दे रहे हैं। देते देते स्थिति हो गई कि राम जी की केवल धोती बची है, बाकी सब दे दिया। और वशिष्ठ मुनि खड़े खड़े देख रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण तो महाराज असंख्य हैं। ब्राह्मण आते जा रहे हैं, तो फिर राम जी ने इशारा किया, लखनलाल जी बोले तुम भी उतारो। लखन जी ने भी मुकुट दे दिए, अपनी मालाएं दे दी, भरत जी को भी लुटवा दियो, सब ब्राह्मणों को दान कर दिए। ब्राह्मण आते ही जा रहे हैं। राम जी ने कौशल्या मैया का भवन दान कर दिया, कनक भवन दान कर दिया, केकई मैया का भवन दान कर दिया। देखते ही देखते महाराज राम जी ने अयोध्या दान कर दी पूरी। ब्राह्मण अभी भी आते जा रहे हैं। अब राम जी भारत भूमि दान करने लगे। बोले उत्तर का भारत दिशा पूरी ब्राह्मण देवता आपकी, दक्षिण की भारत दिशा आपकी, पूर्व आपका, पश्चिम आपका। करते करते राम जी ने क्या किया, बोले पूरी पृथ्वी का ही दान कर दिया ब्राह्मणों को। और सबका दान करने के बाद वशिष्ठ मुनि के चरणों में प्रणाम करके राम जी बोले भगवान हमारा राज्याभिषेक हो गया, और राज्याभिषेक के बाद हमने पूरी पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान कर दिया। अब पूरी पृथ्वी के राजा ब्राह्मण, हम दोबारा वन में जा रहे हैं, फिर से भजन करेंगे। वशिष्ठ मुनि बोले ये क्या बात हुई। अयोध्या के लोग कहने लगे फिर से वन जाने को तैयार हो गए, आप कुछ करो। भागवत जी में वर्णन है इस कथा का। तब वशिष्ठ जी ने राम जी का हाथ उठाया, ले जाकर के बैठाया और कहा अभी आशीर्वाद मिलने पर आपने दक्षिणा ब्राह्मण को दिया, पर ब्राह्मण 2 बार दक्षिणा देता है। एक बार पहले आशीर्वाद देगा, फिर दक्षिणा लेगा, फिर उसके बाद पुनर्आशीर्वाद देगा। अभी तो एक ही आशीर्वाद दिया है ब्राह्मणों ने, अब 2 बार और आशीर्वाद लो। और सब ब्राह्मणों को बुला के वशिष्ठ मुनि ने कहा जो जो दक्षिणा में मिला सब वापस करो, दोबारा आशीर्वाद दो। तो ब्राह्मण सब दोबारा से आए, किसी ने मुकुट आकर के पहना दिया, किसी ने आकर के गले में माला पहना दी, किसी ने हाथ में कुंडल पहनाए, किसी ने कानों में कुंडल पहनाए, हाथों में कड़ूला पहनाए, सिंहासन रख दिया। तब श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, बोले राम जी इतने प्रसन्न हो गए, इतने आनंदित हो गए। सीता जी ने पूछा, बोले आपने किया क्या। बोले देवी हम अब राजा बनने वाले हैं पूरी पृथ्वी के, राज्याभिषेक करके सीधे हमको राज्य पदवी पर बैठा दिया था, पर हम चाहते थे संपूर्ण राज्य पहले ब्राह्मणों का आशीर्वाद बन जाए, तब हम इस पर राज्य करेंगे। तो हमने पहले ब्राह्मणों को दिया, और ब्राह्मणों का जब वो आशीर्वाद बन करके हमको मिल गया, तब हम उस पर राज्य करेंगे। ऐसी कथा श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं। इतने बोले, इतने सीधे हैं श्री राम जी। ऐसे राम जी को हम प्रणाम करते हैं।